हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जीवन मिला है एक बार, उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे कि चीज़ें अगर हमसे नहीं हो रही हैं तो उसको हम छोड़ देंगे या हम इसी पे संतोष कर लें कि चलो भाई, मेरे जीवन में जितना लिखा था उतना हो चुका, अब आगे हमसे कुछ होगा नहीं। ये तो कतई सोचना नहीं है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अंदर से जितनी बड़ी सोच रहेगी, बाहर से आपका जीवन वैसे ही उतना ही बड़ा बनेगा। अंदर से जितनी छोटी सोच रहेगी, जीवन उतना ही छोटा बनेगा। जीवन छोटा होने का मतलब आपकी सक्सेस जो है उतनी ही छोटी रहेगी। तो सोचने का तो कुछ लगता नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत अच्छा थॉट अपने मन में हमेशा रखते हैं और कुछ लिखते भी हैं ना अपने जीवन के बारे में, तो बहुत बड़ा लिखते हैं। कोई सपना भी अगर आप इमेजिनेशन करते हैं तो बहुत बड़ा करते हैं। इसका कुछ लगता तो है नहीं, तो क्यों ना हम ऐसा करना शुरू करें। तो वही बात है कि जैसा आप अंदर से सोचेंगे ना, वैसे ही हमारा बाहर से जीवन बनता है। दूसरी बात ये है कि इस जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि सरकारी नौकरी तो लग गई, लेकिन मैं अकेली पड़ गई हूँ। ऐसा लगता है कि सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब देखिए, अब ये एक नया ट्विस्ट आ गया कि कुछ लोग परेशान हैं कि सरकारी नौकरी किसी भी तरह से लग जाए और लगने के बाद भी इंसान परेशान है। तो आप लोग सोचेंगे कि तो जब परेशान ही है तो सच्चाई क्या है? जीवन में सुख कब मिलेगा? जीवन में हमें ऐसा कब होगा कि हम बहुत सुखी हैं? तो एक चीज़ मैं बता दूँ ना कि पैसा अलग चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मान के चलिए कि आपका जीवन कतई नहीं चल सकता है। लेकिन उसके साथ ये सारी चीज़ें जो आप लेके ढो रहे हैं कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो ये जानते हैं, ये यूनिवर्स जो है ना उसका एक संकेत है कि आपको अकेला कर किया जा रहा है, क्योंकि आपको कहाँ जाना है, किसकी शरण में जाना है, भगवान की शरण में जाना है। आपको सक्सेस मिल गई, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन इसके बाद भी आपको अकेला महसूस हो रहा है, तो बस एक काम करना शुरू करिए मन की शांति के लिए, और आपको आपके जीवन के साथ जब आपका जीवन खत्म होगा तो कुछ जाएगा नहीं, कोई भी साथ नहीं जाएगा। बस एक चीज़ जाएगा, जो आपके कर्म है वही साथ जाएँगे। तो यहाँ पे आप प्रभु के शरण में जाइए, उनका जो भी आपको लगता है कि जैसे भी आपको लगता है कि उनका नाम आपके ज़बान पे बार-बार आए, वो काम करना शुरू करिए। और अपनी जो ड्यूटी है, आपकी जो नौकरी लगी है, ये सब प्रभु की कृपा से लगी है, तो इसको बहुत ही उपेक्षित नज़र से मत देखिए कि कुछ है नहीं। मतलब अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन ये जो मन में बेचैनी है, आपको ये लग रहा है कि मैं अकेली पड़ गई, इस चीज़ को समझिए। ये अकेले आप नहीं पड़े हैं, ये बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं जिनको अकेला किया जाता है। वो जो है ना, कहते हैं जो कनेक्शन होता है ना ऊपर से, यूनिवर्स से जो कनेक्शन होता है, परमात्मा से जो कनेक्शन होता है, उनका बहुत ही जल्दी होता है। तो अब ये सारी बातें देखिए, अब मैं इसलिए कर रही हूँ, पहले मैं अभी नहीं करती थी। जब मैं तैयारी करती थी तो बस मेरा एक ही फ़ोकस था कि मुझे पढ़ाई करना है और निकालना है। लेकिन विश्वास तो अटूट था ईश्वर के ऊपर और अपने ऊपर, तब जाके मेरा निकल पाया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि ये विश्वास जो है ना आपको बहुत कुछ दिलाएगा। और इन छोटी-छोटी चीज़ों में ना पड़िए कि आप ऐसे लोगों का व्यवहार कैसा है। इन चीज़ों से ऊपर उठिए। और एक चीज़ जान लीजिए कि आपको अब गंभीर होने की ज़रूरत है। जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको गंभीर होने की ज़रूरत है अपने जीवन के विषय में। अ, अब वो देखिए समय चला गया जब आप हर समय हँसी-मज़ाक के मूड में रहते हैं। एक होता है ना कि लगता है कि ज़िंदगी में क्या है? ज़िंदगी को ऐसे ही हँसते-खेलते निकालते हैं। नहीं, ये हर समय नहीं चलता है। उसकी एक जब उम्र थी, जब हम लोग नासमझ थे, जब कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो चलता है। बाद में जब हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं है कि आप हँसना भूल जाइए या मौज-मस्ती करना भूल जाइए, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य के प्रति सोचेंगे कि जीवन में मुझे क्या चाहिए? जब आपका ये क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ पे आपको सीरियस होना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा। उस चीज़ को हँसी-मज़ाक में मत लीजिए। बाकी तो जीवन में मस्त रहना, ह मतलब खुश रहना सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि दवाई का काम करता है कि आपको दुनिया कितना भी परेशान करना चाहे, लेकिन अगर आप अपने में मस्त हैं और आप खुश रहना जानते हैं, तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तो आपको करना ही है। खुशी-खुशी पढ़ाई करनी है, खुशी-खुशी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन लक्ष्य के प्रति सीरियस होना बहुत ही ज़रूरी है। उसको हँसी-मज़ाक में नहीं लेना है। कि हुआ हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और तरह-तरह की बातें लोगों से, अपने आप का जो एक सीक्रेट एक टास्क चल रहा है, आपके अंदर चल रहा होगा, जो लोग वाक़ई में सीरियस है अपनी चीज़ों को पाने के लिए, उसको दूसरों के सामने हँसी-मज़ाक के रूप में दिखाना, या कोई भी चीज़ सबके सामने हमेशा उजागर करना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ये भी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखिए, गंभीर रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। हाँ, आप लोगों के ही कमेंट आते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊँगी तो मैं लोगों को मोटिवेट करूँगी। ये कितनी अच्छी बात है कि आपके मन में ये भावना है। देखिए, बड़ी
बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा ये यूनिवर्स कैसे आपको रिटर्न करता है, आप जो चाहेंगे वो आपको मिल सकता है, कैसे आपको मिल सकता है। अगर मन में ये भावना है कि मेरी सफलता के पीछे एक बहुत नेक मकसद है ना? कि अगर मैं सफल हो गई तो मैं लोगों के लिए क्या कर पाऊँगी, समाज के लिए मैं क्या दे पाऊँगी, लोगों की हेल्प कैसे कर पाऊँगी, अगर ये मकसद है, विश्वास मानिए कि आपकी सहायता यूनिवर्स ज़रूर करेगा। लेकिन बस सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि बस आप ये सोच रहे हैं, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये है ना कि यूनिवर्स एकदम से कहते हैं ना कि एक्टिव हो जाता है उस चीज़ को दिलाने के लिए आपको। अब यहाँ पे उसके लिए लेकिन हाँ, ये भी है कि आपके सामने तरह-तरह के रास्ते भी खोलता है। आप खुद देखिए, क्या आपके सामने सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है मेरे सामने, अब हम आगे कैसे बढ़ें? कतई नहीं, आपको हमेशा एक रास्ता हमेशा दिखाई देगा कि हाँ, इस रास्ते से हम कर सकते हैं। वो रास्ता हो सकता है कि आपको कठिन लगे, लेकिन रास्ता तो आपको दिखाई दे रहा है। अब इस पे एक्शन लेना, इस पे आगे बढ़ना, कर्म करना आपका काम है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिखाया। वो आपकी बातें वहाँ तक एकदम पहुँच रही हैं। वो आपके साथ एकदम मदद करने के लिए तैयार भी है। तो जब इतनी सारी चीज़ें मतलब पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने को तैयार है, तो आप अकेले काहे परेशान हैं? और अकेले काहे परेशान इसलिए बस विश्वास नहीं है, किसके ऊपर? अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि विश्वास बहुत ही ज़रूरी है और अपने ऊपर तो बहुत ही करना ज़रूरी है कि मैं कर लूँगा। कैसे होगा चीज़, ये छोड़ दीजिए, ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपना देखेंगे। आपका काम है बस एक्शन लेना, कर्म करना। वही बात है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, यही चीज़ कहने का मतलब यही है। तो जब आपके सामने रास्ता दिखाया जा रहा है, वो रास्ता कठिन है या सरल है, जो भी है, आप उस पे काम करना शुरू करिए। और जैसा कि मैंने बताया ही था कल की वीडियो में या इसके पहले की वीडियो में कि करना शुरू ही कर दीजिए बिना प्लान के। बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा प्लान, बहुत सिद्धांतवादी बनेंगे, बहुत नियम कानून लगाएँगे, बहुत समय देखेंगे, नहीं हो पाएँगी चीज़ें। अगर नहीं हो पा रही हैं तो, करने वाले तो वैसे भी कर लेते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं हो पा रही है ना, तो बिना सोचे-समझे करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा देखा जाएगा। जीवन में अभी भी तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जीवन अभी आपके अनुकूल तो चल नहीं रहा है, कुछ भी तो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है ना। यानी कि कोई तो चीज़ है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। कहीं और से कोई उसको हैंडल कर रहा है, कुछ तो है ना ऐसा आपको महसूस हो रहा है ना कि हम नहीं कुछ करते हैं, फिर भी हम गलत साबित हो जाते हैं। हम नहीं कुछ करते हैं, फिर भी हमारी निंदा होती है। हम असफल हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी आखिर है क्या ये चीज़? तो इसीलिए नहीं कुछ करने से अच्छा है कि हम करना शुरू करें। धैर्य बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक बार असफलता मिली, 100 बार असफलता मिली, लेकिन आपको ये नहीं छोड़ना है कि अब हम जीवन को ऐसे ही जाने देंगे। एक बार आपका जीवन मिला है, बहुत ही अनमोल है, जिसकी कीमत आपको पहचानना पड़ेगा कि इसकी कीमत क्या है। इसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हमको लाइफ में कुछ अच्छा करना है और इतने अच्छे-अच्छे तरीके हैं आजकल, मैं भी पहले नहीं जानती थी। अनुभव होती हैं चीज़ें या मैं भी बहुत सारी चीज़ों को अब देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो लगता है कि ये कहीं न कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैंने भी यही सारी चीज़ें की हैं। बस हाँ, ये है कि ये एक साइंस है, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक साइंस है, लोग उस पे रिसर्च करते हैं और मैंने मैंने ये चीज़ कभी जाना ही नाम ही नहीं सुना था मैंने पहले। लेकिन जब मैं करती थी तैयारी, तो कहीं न कहीं से यही सारी चीज़ें मैं मतलब देखती हूँ तो यही सारी चीज़ें मैं भी करती थी। तो चीज़ें मुझे मिली ना कि बैठे-बैठे पहले ही कल्पना कर लेना कि मुझे ये चीज़ मिल गई है। लोग किस तरह से मतलब एप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, मेरी नौकरी मिल गई है, लोग कैसा बिहेव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं कर दी थी, आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए करिए, कुछ नहीं जाता है। अच्छा बोलने में, अच्छा लिखने में, अपने विषय में खूब बड़ा सोचने में कुछ नहीं जाता है। खराब क्यों सोचे हम? और हाँ, अपने आप को कभी भी कोसिए मत। कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जब भी आप खड़े होते हैं आईने के सामने, शीशे के सामने जब भी खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हैं, जब भी ये लगता है कि हम तैयार हो रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, तो अपने आप को ज़रूर बोलिए कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा किया अभी तक और बहुत अच्छा करेंगे वाला शब्द नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ, मैं बहुत अच्छा कर चुकी, ये होना चाहिए कि मैं पा चुकी उस चीज़ को, जो चीज़ मुझे चाहिए, भले अभी नहीं मिला है। अब यही बात है कि ये लोगों को लगता है कि इमेजिनेशन कैसे करें? क्योंकि अंदर से सोल तो हमारी परेशान है, अंदर से तो हम परेशान हमको चीज़ तो मिली नहीं है। कैसे उस फीलिंग को लेके आएँगे हम सामने कि हमको ये चीज़ मिल गई है।
तो देखिए कभी ना कभी तो हमें वो हैप्पीनेस मिली होगी किसी ना किसी रूप में। आप खुद सोचिए, हमने जो हैप्पीनेस है ना, खुशियाँ हैं, उसका स्वाद हमने चखा है कभी ना कभी। तभी तो हम आगे खोज रहे हैं। जब तक हम किसी चीज़ का अनुभव नहीं करते हैं, स्वाद नहीं चखते हैं, तब तक हम हमें कैसे पता कि वो क्या चीज़ है? तो हमने दुःख और सुख दोनों का स्वाद चखा है, बचपन से लेके आज तक की जर्नी में। तो जो सुख वाला कोई भी आपके पास एक मोमेंट होगा ना, कि जब आपको बहुत खुशी मिली होगी, उस मोमेंट को याद करके वो वाली फीलिंग लानी है और ये सोचना है कि मुझे तो ये चीज़ मिल चुकी है, मुझे ये जॉब मिल चुकी है। भगवान को धन्यवाद देना है, दिन भर में हज़ारों बार धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, आपका क्या जाता है? आपके लिए कोई इतना भी करता है उसको धन्यवाद दीजिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपनी अंदर आपकी जो सोल है ना, वो ये सारी चीज़ें सुनने के लिए परेशान है, क्योंकि उसको दुनिया ने बहुत नीचा दिखाया और कहीं न कहीं से कभी-कभी हम खुद मान बैठते हैं कि हाँ, हमारी गलती है, तो यानी कि हमारी सोल बहुत आहत हो रही है अंदर से आत्मा। अगर उसे हम थोड़ा-सा पुश करें ना, तो उसकी जब एनर्जी आएगी ना, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी कायनात आपको रोक नहीं सकती है कोई भी चीज़ पाने से। ये सारी चीज़ें करना शुरू करिए और बहुत होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले हो गए। आप अकेले कैसे हैं? इस दुनिया में जब भगवान का साया है हमारे ऊपर, हाथ है हमारे ऊपर, तो हम अकेले कैसे हैं? अकेले तो जाना ही है, आपको पता है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये तो सब माया जाल है। जो रिलेशनशिप है, जो हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं, जो तकलीफ पहुँचा रहे हैं, सब प्लानिंग है पहले की। तो हम अकेले कतई नहीं हैं और अकेले तो किया इसीलिए जा रहा है कि आप भूल चुके हैं भगवान को, जैसा कि आपको याद करना चाहिए। धरती पे आने का हर सबका मकसद होता है और परमात्मा ने का ही अंश हम सभी हैं, तो उनको जब भूल जाएँगे ना, तो वो अकेले इसीलिए किया जाता है कि याद करो, क्यों दुःख में हमको भगवान याद आते हैं, क्यों नहीं सुख में याद आते हैं। तो वही बात है ना कि हमेशा याद करिए, हमेशा। उनके शरण में रहेंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।